नमस्कार, मैं डॉक्टर आमिन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेडी ट्रीटमेंट। सबसे पहले फ्रेंड, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे साइंस ऑफ डीप ब्रेथ। अब साइंस ऑफ डीप ब्रेथ को जानने से पहले एक ड्रिंक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो प्री वर्कआउट करने वाले लोग हैं, जिम जाते हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, वो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जो डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट है, वो इरेक्टाइल डाइसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए टेडाफिल के साथ इस ड्रिंक को भी आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप लीजिए। अब इस ड्रिंक में ऐसा क्या है? सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के साथ इसको कंपेयर मत करिए, ये अलग है और इलेक्ट्रोलाइट अलग है। ग्लूकोन डी, ग्लूकोज जो हम लोग ड्रिंक पी रहे हैं वो अलग है। फ्रेंड, ये जो है ना, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड है जो प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में इस्तेमाल होता है। आप जैसे ही आप इसको पिएंगे, आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, कार्डियोवेस्कुलर में आपका हार्ट का फ्लो अच्छा हो जाएगा, जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, और आपका जो फटीक लेवल है, जैसे आप 2 किलोमीटर भाग रहे हैं तो आपको थकान होती है, ये थकान धीरे धीरे आपको टॉलरेट करके आपको और ज़्यादा भागने का कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? ये ड्रिंक जैसे आप लेंगे तो आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर ढंग से काम करना शुरू करेगा, अच्छे से काम करना शुरू करेगा। तो इसमें होगा क्या कि आपको थकान कम होगी, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन कम होगा। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड जब आपके ब्लड में बढ़ेगा तो आप थक जाते हैं, मसल्स सोर हो जाती है, तो इस सोरने से आपको बचाएगा, मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। फ्रेंड, इसका इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज़, आपका वुंड हीलिंग, जैसे कि चोट लग जाती है कि कट लग जाता है तो जल्दी हील होता है। क्यों? कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर आपके बॉडी में हो रहा है। अब इस ड्रिंक में जो कुछ भी आप देख रहे हो वही आप डीप ब्रेथ के साथ भी कर सकते हैं। जब आप डीप ब्रेथ करते हैं तो डीप ब्रेथ करते समय आपके नाक के अंदर नेजल कैविटी है, आपके जो कैविटी है उसके अंदर होता है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट करने का काम करती है। जितना आप फ्रिक्शन करोगे नाक से, हवा अंदर जाएगी, बाहर आएगी, फ्रिक्शन होगा आपके नाक में, जितना फ्रिक्शन आपके नाक में होगा, आपके कैविटी में होगा, एपिथेलियल सेल नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा, आपका ब्लड फ्लो, कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, इरेक्टाइल डाइसफंक्शन का प्रॉब्लम, एनर्जी लेवल आपका बढ़ना शुरू होगा। फिटनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रनिंग, जॉगिंग, जिम जा रहे हैं, उनको एरोबिक एक्सरसाइज और एनारोबिक एक्सरसाइज दोनों में आपको हेल्प मिलेगा। तो ये जीवन में सबसे बड़ा एनर्जी ड्रिंक समझ लीजिए आप। इससे बड़ा एनर्जी ड्रिंक कोई नहीं। आप जितना मेहनत करेंगे जिम में, उतना आपको ये शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इसके लिए डॉक्टर बोलता है थोड़ा वॉक किया करो, जॉग किया करो, जिम जाया करो, एक्सरसाइज किया करो। फ्रेंड, बहुत से ऐसे हमारे लोग, ज़्यादातर लोगों को मैं देखा हूँ जो डीप ब्रीदिंग करते ही नहीं, उनके पास समय नहीं है। अब डीप ब्रीदिंग को लोग योगा समझ लेते हैं कि हमारे पास योगा करने का समय नहीं है। फ्रेंड, ये योग नहीं है। आप कहीं भी बैठे बैठे आप इसको अभ्यास में आप कर सकते हैं, इसमें कोई समय नहीं लगता है। 10-10 के 4 सेट करेंगे, आपके बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। कैसे करना है उसको आप ध्यान से देखिए। दोनों हाथ को अपने चेस्ट पे रखिए, ऐसे ईश्वर का ध्यान करिए, आंख बंद करिए और धीरे धीरे श्वास भरिए। श्वास भरने का नियम ये है कि श्वास पूरा भरना है, आधा अधूरा नहीं। देखिए,
श्वास पूरा भरना है, श्वास को पूरा खाली करना है। ध्यान रखना है 10 के ऊपर स्टार्टिंग में नहीं जाना है, क्योंकि आपको थकान होगा, थोड़ा चक्कर भी आ सकता है। कहीं भी बैठे हैं आप, थोड़ा स्पाइन को सीधा रखना है, लंग्स पे हाथ रखिए और धीरे धीरे श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास पूरा छोड़िए, पूरा भरिए, पूरा छोड़िए। तो इसमें क्या होगा कि आपका लंग्स पूरा एयर से फिल होगा। तो गैस एक्सचेंज जो होता है, इनहेल आप ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करोगे, और जब एक्सहेल करोगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से निकलेगा। बॉडी उतना ही हीलिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, उतना ही डिटॉक्सीफाई होगा। डीप ब्रीदिंग, सिर्फ डीप ब्रीदिंग, आपकी कंप्लीट फिटनेस का पैरामीटर कंप्लीट हो जाएगा। खाने पे ध्यान रखिए और इसका नियमित अभ्यास करिए। कोशिश करिए कि सुबह और शाम समय निकाल के जरूर करें। दूसरा चीज़, जहाँ भी आप अभ्यास करें ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं हो, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं हो, स्मोक नहीं हो, या अगरबत्ती जला के घर में आपको ये प्राणायाम का अभ्यास या ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं करना है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, इस तरह का कुछ चीज़ आपके घर में हो, स्मेली हो, तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। अब फ्रेंड, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सोर्स है, जो नेचुरल खाने में हम क्या ले सकते हैं उसको देख लीजिए आप। पहला चुकंदर, पालक, अनार, बादाम, अखरोट, तरबूज, संतरा। संतरे से मतलब ये हुआ कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं सबके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तरबूज, संतरा, इलायची, सूरजमुखी का फूल का बीज और लहसुन, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इसका आप सेवन करके नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा शरीर में आप बढ़ा सकते हैं। ब्लड फ्लो को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, डायबिटीज़ मैनेज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज होगा। और सबसे कमाल की बात क्या फ्रेंड, स्लीप एपनिया, खराटे, आपको नींद नहीं आ रही तो नींद की समस्या सबसे पहले सॉल्व होती है। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस कंप्लीटली गॉन। और ज़्यादा समय नहीं, अगर आपने 15 से 20 दिन भी लगातार ये अभ्यास किया तो इसकी आपके इफेक्ट को, प्रभाव को खुद महसूस कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।